जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है ग्राम पंचायतों के संचालन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और ये संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए थे ये भी बताने वाला हूं। और वही सारी प्रक्रियाएं जो 73वां संविधान संशोधन वक्त लागू की गई थी वही पूरी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसी के नियमानुसार पंचायत प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों इसको आपको समझना होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को रिपीट क्यों करता हूं और बताता क्यों हूं, क्योंकि ग्राम पंचायत में आपको कार्य करने हैं। ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी आपको रहना बेहद ही आवश्यक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं, वाच करते हैं, तो सभी चीज़ मैं धीरे धीरे आपको आपके दिमाग में डाल देने वाला हूं कि आप किस तरीके से ग्राम पंचायत में कार्य करने वाले हैं और आखिर नियम क्या है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। पंचायत में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके मूलभूत अधिकार क्या है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगातार बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसी पे पूरा अभी बेस यानी कि पंचायती राज व्यवस्था उसी पे अभी कार्य कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था ऊपर पहले यानी कि 73वां संविधान संशोधन से पहले बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद ही ये जो नियम है उसी पे हम लोग चल रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन पे ही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझना जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। अभी दोस्तों जो चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 73वां संविधान संशोधन की बदौलत ही होते हैं। और जो कार्यकाल होते हैं जो 6 महीने गैप जैसे ही पड़ते हैं उसके बाद फिर से चुनाव करा दिए जाते हैं, वो भी 73वां संविधान संशोधन के बदौलत ही कराए जाते हैं। तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको 73वां संविधान संशोधन की पूरी जानकारी देता हूं, आप उसे समझिए, जानिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल वर्ष 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो कि पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो। तीनों का कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष का ही होगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव की अनिवार्यता रहेगी, यानी कि 6 माह के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। यही दोस्तों नियम है 73वां संशोधन के बाद। सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से ही होगा। सभी सदस्यों का, यानी कि वो मेंबर हो, बीडीसी हो या फिर ग्राम प्रधान हो, सबका चुनाव जो ग्राम पंचायत की जनता है वही करेगी। 11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विषयों के कार्य पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था आदि। 11वीं सूची के माध्यम से विकास के 29 विषयों के कार्य पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था आदि। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये भी 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया उसी के अंतर्गत आता है दोस्तों कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाएगी। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 से अन्यून पदों एवं स्थानों का आरक्षण भी होगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण का एक पैमाना रखा गया है। इसी के अंतर्गत जो है 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसको आपको रट के चलना होगा, तभी आप एक बेहतर जानकारी से रूबरू हो पाएंगे और एक जो बेहतरीन चीज़ ये दिख के आएगी लगातार कि हाँ आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और इसके इतिहास के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। तो साथियों देखा आपने, मैं पूरी जानकारी 73वां संविधान संशोधन के बारे में आप सभी को बताने का प्रयास किया
और उम्मीद करूंगा आपको ये बेहतर जानकारी अच्छी लगी होगी और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको रट के चलना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आखिर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी नियम लगे हुए हैं, ये कौन से संविधान संशोधन पे लागू हैं और किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और किस संविधान के अंतर्गत आखिर इसका जो नियम है वो कब निकाला गया था। इसके पहले दोस्तों 2 पंचायत स्तरीय समिति भी लागू थी, लेकिन ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति लागू कर दिया गया 73वां संशोधन के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आप लोगों को भी जानना बहुत ही जरूरी ये सारी चीज़ें था, इसलिए मैं एक एक करके हर एक जानकारी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देने का लगातार प्रयास करता हूं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।